कभी न कभी तो आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपकी जेब में कुछ पैसे थे और वो शर्ट धो दी गई, या पैंट की जेब में कुछ पैसे थे, वो चले गए धोने के लिए, और जो नोट्स थे वो ख़राब हो गए, या कभी फट गए होंगे, पुराने हो गए होंगे। ये समस्या आपको काफ़ी महसूस करनी पड़ी होगी कभी न कभी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक ने नोट आपकी जेब में हो और उसको आप ऐसे कुछ भी करें, वो कुछ ना बिगड़े? जैसे ये नोट है, ये देखिए ये नोट है। इसको आप ऐसे करें, इसको आप फाड़ने की कोशिश करें, मैं आपके सामने फाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं फट रहा है। ये देखिए, मैं ऐसे-ऐसे करूँ इसको, कुछ ना बिगड़े। संभव है क्या? असल में ये ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है जो प्लास्टिक से बना है। भारतीय नोट तो रुपए से बनता है, माफ़ कीजिएगा, भारतीय नोट तो कागज़ से बनता है, अलग तरह का कागज़ कोई होता है। लेकिन ये नोट जो है, इसको आप कैसे भी खींचें, फाड़ने की कोशिश करें, ऐसे कर दें, ऐसे करके ये फिर से वैसे ही हो जाता है। शायद इसको बनाया इस तरीके से गया होगा। 2 फ़ोटोज़ हैं, किनकी हैं मैं जानता नहीं हूँ इसके ऊपर। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया का नोट है जो प्लास्टिक से बनता है। शायद वहाँ बनाते होंगे प्लास्टिक से। तो ये क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि खबर आ रही है कि भारत में भी इसी तरह के नोट्स बहुत जल्दी बनने वाले हैं। ये खबर आ रही है। खबर मैं आपको जो बता रहा हूँ, वो आज तक का जो बिज़नेस डेस्क है, उसके हवाले से है। मूल रूप से बिज़नेस स्टैंडर्ड की एक खबर है, जो बड़ा अखबार है। और खबर ये है कि भारत में प्लास्टिक नोट जारी करने को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है। मतलब आपकी जेब में पैसे हों, वो धुल जाएँ तो कोई फ़र्क ना पड़े, कुछ ना बिगड़े उसका। अब कई खबरों में बिज़नेस स्टैंडर्ड जो है, वो उसने ये दावा किया है। कई खबरों में दावा किया गया है कि जल्द ही भारत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ सकते हैं। आ सकते हैं। आएँगे नहीं कह रहे हैं, आ सकते हैं। बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में पॉलीमर नोटों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। भारत में पॉलीमर नोटों के प्रचलन में लाने के लिए आरबीआई चर्चा कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब ये एक किस्म से क्या नोट बदली करे करे जाएँगे, वो अभी मुझे लगता है चर्चा में है कि कैसे होगा मालूम नहीं है। लेकिन शायद बैंक में आप जाएँगे तो आपको एक्सचेंज में नोट वो मिल सकते हैं। लेकिन ये बहुत इनिशियल फ़ेज़ में है और एक रिपोर्ट आई है, उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पटना और मुंबई में आयोजित आरबीआई की 2 बैठक हुई हैं। 2 बोर्ड बैठकों में पॉलीमर या प्लास्टिक के नोट के चलन को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। अब कहा यह जा रहा है कि नोट कागज़ी नोट की तुलना में कम खर्च में तैयार हो सकते हैं और इनका लाइफ भी लंबी और सेफ हो सकती है। इस कारण इस नोट को चलन में लाने पर विचार किया जा रहा है। लागत कम होने के साथ ही ये नोट एटीएम मशीन की सपोर्ट भी करेगा, उसमें भी सपोर्टिव होगा। मतलब एटीएम मशीन पॉलीमर बेस्ड नोट जारी करने में सक्षम होंगी। अखबार आगे लिखता है, सूत्रों ने बताया कि आरबीआई के पास ऐसा करने के लिए संसाधन मौजूद है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि केंद्रीय बैंक पॉलीमर नोटों के लिए पायलट प्रोजेक्ट की भी योजना बना रहा है, जिसकी घोषणा निकट भविष्य में की जा सकती है, बहुत जल्द हो सकती है। तो बड़ी खबर होगी ये। आरबीआई की वित्त वर्ष 2025 की सालाना रिपोर्ट में पता चला कि कागजी नोटों की छपाई पर होने वाले खर्च पिछले वित्त वर्ष के 5101.4 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,372.8 करोड़ रुपए हो गया है। छपाई जो करते हैं ना, कागज के नोट पर छपाई जो होती है, उसका खर्चा। बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि यह बढ़ोतरी खास तौर पर नोटों की छपाई की बढ़ती मांग के कारण हुई है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 के दौरान लगभग 23.8 अरब गंदे नोट वापस किए गए, जो पिछले साल के 21.24 अरब नोटों से 12.3% अधिक थे। हटाए गए नोट में सबसे ज्यादा 500 और 100 के नोट शामिल थे। अब रिपोर्ट ये भी कहती है कि 15 मई तक प्रचलन में मुद्रा में सालाना आधार पर 11% की बढ़ोतरी हुई है और यह रिकॉर्ड 42.86 ट्रिलियन पहुंच गई है रुपए। डिजिटल भुगतान में निरंतर बढ़ोतरी के बावजूद नकदी की निरंतर मांग को दिखाता है। साल 2027 के पहले 1.5 महीनों में प्रचलन मुद्रा में 1.15 ट्रिलियन रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब सिक्कों को लेकर रिपोर्ट कहा है, सिक्कों के उपयोग को बढ़ाने के लिए आरबीआई के प्रयासों की उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे।
सिक्कों की आपूर्ति वित्त वर्ष 2024 में लगभग 1.2 अरब सिक्कों से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 1.5 अरब सिक्के हो गई। इनमें से लगभग 80 करोड़ सिक्के 5 रुपए के थे, जबकि उसके बाद लगभग 4 करोड़ 20 रुपए के सिक्के थे, 4 करोड़ 20 रुपए के। एनीवेज, ये खबर है। मैं फिर कह रहा हूं, ये खबर मैंने आपको आज तक बिजनेस डेस्क उसकी वेबसाइट से पढ़ के बताई है। इन्हों का दावा है कि बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है। रिपोर्ट यही है कि जल्द ही हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं कि कागजी नोट जो वो है उसके साथ साथ अब ये नोट का फायदा क्या है? ना तो ये खराब होंगे, ना ये गलेंगे, पुराना होने में भी बहुत टाइम लगेगा। कई बार हम लोग देखते हैं जेब में रखे नोट फट जाते हैं, जेब से निकालते हुए कुछ और सामान भी होता है या पुराने हो जाते हैं। कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आरबीआई करीब 10 साल पहले पॉलीमर नोट योजना को दोबारा शुरू कर रहा है, इनका कहना है। साल 2012 में सरकार ने 10 रुपए के पॉलीमर नोटों की ट्रायल 5 शहरों में करने का फैसला किया था। हालांकि उस समय मशीनों और तकनीक से जुड़ी दिक्कतों के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ी। तो अब 2012 के बाद अब दोबारा से इसको शुरू करने की कोशिश की जा रही है। अब आरबीआई का कहना है कि तकनीकी समस्याएं काफी हद तक दूर हो चुकी हैं। नए एटीएम और कैश मशीनों आसानी से पहचान पाएंगी, मशीन जो है वो थोड़ी और डेवलप्ड हो गई होंगी। अब मुंबई में और पटना में वही जो खबर सब जगह छपी है, उसी खबर का हवाला यहाँ भी दिया गया है। अब करेंसी इन सर्कुलेशन 42.86 लाख करोड़ रुपए की है इस वक्त देश में। 42.86 लाख करोड़ रुपए की करेंसी सर्कुलेशन में है। नोट छापने पर भी खूब खर्चा होता है और छोटे नोटों की कमी दूर करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा लग रहा है। ये कोशिश है। कई देशों में इस तरह की पॉलीमर करेंसी इस्तेमाल होती है, करीब 60 देशों में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले 1988 में पॉलीमर नोट शुरू किए थे। उसके बाद सिंगापुर, कनाडा, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी अपनाया। इन नोटों का सबसे बड़ा फायदा है कि ये पानी और गंदगी से जल्दी खराब नहीं होते। साथ ही इनमें सुरक्षा फीचर्स बेहतर होते हैं, जिसमें नकली नोटों पर रोक लगाने में मदद मिलती है। आरबीआई का पायलट प्रोजेक्ट अगर सफल होता है तो आने वाले समय में पूरे देश में पॉलीमर नोट देखने को मिल सकते हैं। तो ये इनिशियल इंफॉर्मेशन थी। अभी इससे कोई कयास लगाने की जरूरत नहीं है, ना इससे कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें आपको करने की जरूरत है कि कब शुरू होगा। वो अभी सब जानकारी नहीं आई है। इतनी ही जानकारी आई थी, वो आपके साथ साझी कर दी कि प्लास्टिक के नोट्स प्रचलन में आ सकते हैं। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। आरबीआई की 2 मुख्तलिफ बैठकें हुई हैं, बंबई और पटना में बोर्ड की। उस बोर्ड की बैठक में ये बातचीत की गई है और संभव है कि वो बातचीत जो हुई है वो जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ शहरों में हम लोगों को लागू होता हुआ दिखे। यही खबर है। देखते हैं ये कब धरातल पर आता है, आएगा कि नहीं आएगा, वो भी देखना होगा। ये सूचना थी तो आप तक पहुंचाई। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।